अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरे दिन में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप अधिक हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बचा सकते हैं, अपने धन को बढ़ा सकते हैं और आप अपनी खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे अनुसार वो एक्टिविटी होगी कि आप सही तरीके से सोना जान जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिम्टम की जो हमारी लाइफ में आ जाता है और हमारे सभी एरियाज़ को बर्बाद करने लगता है। मैं बात करूँगा इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी। यद्यपि आप इसे बीमारी कह सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा ये सिर्फ आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में आपको नींद नहीं आ रही है। अगर आप अपनी नींद को ठीक कर लें तो आप सभी एरियाज़ को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके सोशल रिलेशंस हो, चाहे वो आपकी डिलाइटफुलनेस हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप इंसोम्निया जैसे सिम्टम से दूर रहें। सवाल उठता है कि जब हमें नींद की बीमारी या नींद के ना आने के लक्षण होते हैं तो हमें नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है सबसे पहले कि आपकी बॉडी उस समय फाइट और फ्लाइट मोड में होती है, यानी कि बॉडी पूरी तरह से कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होती है। और जब भी आपका माइंड और बॉडी किसी भी एंग्जाइटी और डिस्कम्फर्ट में होगा तो वो निश्चित रूप से उन केमिकल्स को वो प्रोड्यूस करेंगे जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ऐसे केमिकल्स के बारे में आप जानते हैं, उन्हें हम स्ट्रेस केमिकल कहते हैं और ये हमारे सभी एरियाज़ को ख़राब करने लगते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में ये केमिकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं जिनको हम स्ट्रेस केमिकल कहते हैं, तो हमारे बाकी केमिकल्स के जितने भी फाउंटेन्स हैं, स्रोत हैं, ओरिजिन है, वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं। और इससे नुकसान ये होता है कि जब आप नींद नहीं पूरी करते हैं तो आपको डिप्रेसिंग थॉट आने लगते हैं, एंग्जाइटी और बढ़ने लगती है और यहाँ से आपको साइकोसोमेटिक डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ ये सब आने लगते हैं। इरिटेशन, एंगर, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। कहने का अर्थ है कि नींद ना आना आपके सभी एरियाज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कमाल की बात तो ये देखी गई है कि अब ये लक्षण ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर एज में ही आएगा, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स हों, यंग लोग हों और इवन स्टूडेंट्स हों, सभी को नींद ना आने की बीमारियों के लक्षण आने शुरू हो गए हैं। सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है। इसके दो बड़े कारण हैं। एक, आपने कोई ना कोई मेंटल एंग्जाइटी ली हुई है और दूसरा, आपका कोई ना कोई ऐसा खाना है जो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। पहले हम खाने से बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी आप खाते हैं वो आपके गट में जाता है और आपके गट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जी हाँ, आपके गट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज के द्वारा आपके ब्रेन के। और जैसे ही उन्हें कोई भी ऐसा खाना मिलता है जो आपके बॉडी के लिए, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए नहीं बना है, आपकी सेहत के लिए नहीं बना है, वो इमीडिएटली डिस्टर्ब्ड फील करते हैं और इस डिस्टर्बेंस को बायोलॉजिकली वो आपके ब्रेन को बता देते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं था, ठीक नहीं था, आपकी नींद खराब होने लगती है। दूसरा बड़ा कारण है आपके नींद ना आने का, वो है एंग्जाइटी, यानी कि आपने कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट पाला हुआ है और ये डिस्कम्फर्ट ज़रूरी नहीं है कि रियल हो, कई बार ये अनरियल भी होता है। रियल का मतलब है कि आपको चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो निश्चित रूप से अब आपको नींद नहीं आएगी, इसे हम रियल डिस्कम्फर्ट कहते हैं। लेकिन बाकी हमारे जो डिस्कम्फर्ट हैं वो सिर्फ परसीव्ड हैं। हमने किसी भी चीज़ को परसीव कर लिया है और उसे हमने इस तरह से परसीव कर लिया है कि हमारा माइंड ये मानता है कि जब तक ये परसेप्शन, ये इनर रियलिटी नहीं बदलेगी, आपका जागना जरूरी है। और वो आपके अंदर उन केमिकल्स को रिलीज़ करता है जो आपको जागने के लिए प्रेरणा देते हैं। यद्यपि आप कोशिश करते हैं कि आप सो जाएं, आप रिलीव्ड फील करें, क्योंकि जब भी आप सोएंगे आपकी बॉडी हील होएगी। अगर नहीं सोएंगे, कंसिस्टेंटली आप जागते रहेंगे, तो अब आपकी बॉडी का जो हीलिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आप बीमार पड़ेंगे। आप कोशिश तो करते हैं, यही कारण है कि हमारे देश में स्लीपिंग पिल्स बहुत बिकती हैं, अनलिमिटेड बिकती हैं, क्योंकि हम सोना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं आपके सोने के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में बनता है? जी हाँ, आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है पिनियल ग्लैंड, और आपकी पिनियल ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज करती है, उसका नाम है मेलाटोनिन। जी हाँ, ये मेलाटोनिन हमारा स्लीप मॉलिक्यूल है। जब भी आप मेलाटोनिन के लेवल को
कम कर देंगे, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसे कौन कम करता है? बिल्कुल जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है, जैसे ही आपके माइंड में कोई भी परसीव्ड फियर आ गया, कोई भी परसीव्ड एंग्जाइटी आ गई, कोई भी परसीव्ड वरी आ गई, ये इमीडिएटली मेलाटोनिन नाम के इस केमिकल को शट डाउन कर देते हैं। अब आपकी नींद आपको नहीं आएगी। मेलाटोनिन का दूसरा रीज़न ये भी है बंद होने का, कि जब रात को आपकी आंखों के सामने रोशनी होती है। याद रखिएगा, जैसे ही आपकी आंखों के कॉर्निया से कोई भी रोशनी जाती है, चाहे वो आपके मोबाइल से जाए, चाहे वो आपके लैपटॉप से जाए, चाहे वो आपके टीवी से जाए, या बार बार आप खिड़की खोलकर अपने बाहर की वर्ल्ड में जो लाइट जली हुई आपके कॉलोनी में उसे देखते हैं, इमीडिएटली आपका जो मेलाटोनिन है वो अपना काम करना बंद कर देता है। यही कारण है कि जब आप सुबह सूरज की रोशनी आपके आंखों पर पड़ती है तो फिर इमीडिएटली आपकी नींद गायब हो जाती है। अगर आप सोना चाहते हैं तो फिर आपको आंखों पर अंधेरा करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि ये मेलाटोनिन तभी काम करता है जब अंधेरा आपकी आंखों के सामने होता है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें। अगर आप रात तक मोबाइल देखते हैं, देर तक आप टीवी देखते हैं, देर तक आप लैपटॉप देखते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो हाईएस्ट लेवल था मेलाटोनिन का, जब आपको नींद आनी थी, वो साइकिल आपने तोड़ दिया है। जैसे वो साइकिल ओवरड्राइव हो चुका है, अब आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने उस साइकिल को पीक में समाप्त कर दिया है, तोड़ दिया है। इसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको सोना है उससे कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आप आंखों के सामने ये अनवांटेड लाइट्स लाना बंद कर दें कि बार बार आप मोबाइल को देख रहे हैं या अपने लैपटॉप को देख रहे हैं या टीवी ऑन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने परसीव्ड फियर को, परसीव्ड वरी को हटा लें। आप कहेंगे कि परसीव्ड नहीं है, रियल है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि सिर्फ 2 ही तरह का ट्रॉमा होता है आपके पास, या स्ट्रेस होती है। एक है इंजरी, वो रियल है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ आप परसीव कर रहे हैं वो लगती आपको रियल है, पर वो रियल नहीं होती, वो परसीव्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी का आप सिचुएशन ले लें जिसको आप लॉकडाउन कह रहे हैं, जिसको आप कोरोना एंग्जाइटी कह रहे हैं, या सिचुएशन कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में, आप कहेंगे तो ये रियल है। बिल्कुल, ये इवेंट रियल है, लेकिन इसका परसेप्शन आप अनरियल और इमेजिनरी है। और ये परसेप्शन ही बेसिकली आपके अंदर नींद की कमी को या फिर मेलाटोनिन की कमी को प्रोड्यूस कर रहा है। आपको इतना समझना होगा कि जो भी आपका परसीव्ड वर्ल्ड है वही आपका रियल वर्ल्ड है आपकी बॉडी के लिए। तो जो आपके परसेप्शन है, अगर आप इन्हें बदलना शुरू कर दें तो आप नींद लेना शुरू कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि हम क्या करें। मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं। अगर आप इन्हें करना शुरू करेंगे तो आपको नींद भी आएगी, और इतना ही नहीं, आप बेहतर तरीके से अगली सुबह एक नई एनर्जी के साथ उठेंगे। आप लंबी उम्र के मालिक होंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आप शांत भी रहेंगे। करना बस इतना है कि दिन में 1 या 2 बार 10 से 12-15 मिनट के लिए आपको एक पैटर्न बनाना है, और ये पैटर्न आप रेगुलर बनाइएगा। क्योंकि अगर आप अपनी नींद को खो रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप लाइफ के किसी भी एरिया में खुश नहीं हैं। आपको इरिटेशन आनी ही आनी है, आपका पेट खराब होना ही होना है, आपकी बॉडी में इमोशनल पेन आपको महसूस होने ही होने हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप बेहतर नींद को एंजॉय करें और अपने माइंड को और बॉडी को हील करें। पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम है कि इस बाहरी वर्ल्ड से कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट होना सीखिए। कुछ देर के लिए आप अपने लैपटॉप को बंद करिए, कुछ देर के लिए आप अपने मोबाइल को बंद करिए, कुछ देर के लिए आप अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ अपने साथ लेटिए। ये डिस्कनेक्शन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप हर वक्त कनेक्टेड रहेंगे बाहरी वर्ल्ड से तो फिर इंटरनल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है ये मुझे मालूम है, या मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे ही आपको बाहर के इतने ट्रिगर्स मिलेंगे, बाहर के इतनी चीज़ें मिलेंगी, ये सारे की सारी आपके इंटरनल वर्ल्ड में जाकर न्यूरल पाथवे क्रिएट कर रही है या न्यूरल इम्प्रिंट क्रिएट कर रही है। और ज़रूरी नहीं कि ये इम्प्रिंट पॉजिटिव हो। आप पिछले 1-1.5-2 महीनों से देख रहे हैं कि हमारे पास कोरोना के जो न्यूज़ आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। हर पल हर रोज़ हमें ये नेगेटिव इम्प्रिंट बनाने की मजबूरी सी बन गई है। जैसे ही हम टीवी खोलें या आप मोबाइल खोलें, इमीडिएटली वही इम्प्रिंट आपके दिमाग में बनेंगे, और ये इम्प्रिंट एक ही काम करेंगे कि आपके अंदर एक मैसेज देंगे कि आपका सोना ज़रूरी नहीं है, आपका जागना और अलर्ट रहना ज़रूरी है। यानी कि आपने अपनी बॉडी के रेस्ट और अलर्टनेस के साइकिल को ही तोड़ दिया है। तो पहला काम करें कि डिस्कनेक्ट फ्रॉम द
आई मीन आउटर वर्ल्ड, जो भी आपके पास आउटर डिस्ट्रक्शन है उससे थोड़ी देर के लिए आप डिस्कनेक्ट होना सीखिए, रोजाना 10 मिनट के लिए। और जब उसी 10 मिनट में आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो नाउ दूसरा चीज़ है कि नाउ आप अपने ब्रेथ पर, अपनी सांसों पर इमीडिएटली फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपने सांसों पर फोकस करना शुरू करेंगे तो इमीडिएटली आप पाएंगे कि आपके जो थॉट हैं भारी वर्ल्ड से कट कर वो एक जगह पर फोकस होना शुरू हो गए हैं। याद रखिएगा, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा कि वो इधर उधर नहीं भागेगा। माइंड को ट्रेंड करना है कि वो कम से कम जगह पर भागना सीखे, वो एक जगह पर फोकस करना सीखे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड चारों तरफ भागेगा। सोचिए कि चारों तरफ से आपने ओपन कर दिया अपने माइंड को कि कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, तो फिर कितनी इंफॉर्मेशन को आप परसीव करेंगे। और जितनी इंफॉर्मेशन आपको परसीव कराई जा रही है वो तो निगेटिव है, उसमें तो कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, वो तो एक एक पल डरा रही है। इसलिए कम से कम कुछ पलों के लिए आप खुद को सेंटर बनाइए, और वो सेंटर आप तभी बना सकते हैं जब आप अपने ब्रेथ के साथ जुड़ें और मोमेंट ऑफ नाउ को एंजॉय करना शुरू करें। आपकी ब्रेथ में क्या चल रहा है इस समय, आपकी ब्रेथ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और सिर्फ ब्रेथ के साथ जुड़े रहिएगा। तीसरा काम आपको ये करना है कि जो भी आपके पास थॉट आएंगे, वरी आएगी, उन्हें अब आप लेट गो करना सीखिए। ये तीसरा काम है। चौथा काम है कि आप अपने पास्ट को लेट गो करिए। हो सकता है कि आपके पास पास्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हो जो आपके माइंड में आवाज़ों की तरफ बज रही हो, जिसके विजुअल्स आपके पास बहुत सारे आ रहे हों, जिसकी वजह से आपके अंदर एक एलिवेटेड इमोशंस आ रही हो और वो नेगेटिव हो, और आप उन नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो आपकी कंफर्टेबल इमोशंस हैं उनको आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट को लेट गो करना सीखें। जैसे ही आप पास्ट को लेट गो करेंगे, वहाँ से आने वाला जितना भी आपके लिए नेगेटिव मैसेज है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। और इसे लेट गो करने के लिए अब मैं आपको 5वीं चीज़ बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को और लोगों को फॉरगिव करना सीखिए। आपके पास में बहुत सारी ऐसी इवेंट होंगी जहाँ पर आपको रिवेंज आया हुआ है, जहाँ पर गुस्सा आया हुआ है, जहाँ पर आपने अपने आप को विक्टिमाइज्ड पाया है। वहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर आपको गुस्सा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉरगिवनेस को एंजॉय करिए, यानी कि लोगों को फॉरगिव करना शुरू करिए। फॉरगिव करने के लिए आप उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना शुरू करिए। आप अपने बीच में और पास्ट के इवेंट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके उन्हें कहीं पीछे ले जाइए, उनको ब्लड करना सीखिए। अगर आप इतना करेंगे और दिन में सिर्फ 2 बार कर लेंगे तो जो आपकी एनहेंस्ड स्टेट इस टाइम वो है कनेक्टेड विद योर सेल्फ, ये आपके अंदर एक चीज़ को देगी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। पहली बार आप पाएंगे कि आप एंजॉय कर रहे हैं सेल्फ लव को। और जब भी आप सेल्फ लव करेंगे आपके अंदर एक डिलाइटफुलनेस और एक कामनेस की फीलिंग आएगी। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके अंदर 2 चीज़ें होंगी। पहली कि आपका मेलाटोनिन अब उसके लेवल बढ़ेंगे और वो जैसे ही आप सोना चाहेंगे वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। दूसरा काम आप एक और करेंगे कि जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, याद रखिएगा, जैसे ही आप इन 5 पॉइंट को करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो गाबा नाम का मॉलिक्यूल है वो इमीडिएटली एनहेंस होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी शांत होगी। और याद रखिएगा, जितना माइंड आपका शांत होगा उतना ही आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। इम्यून सिस्टम डायरेक्टली आपकी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। वो अपनी एक्टिविटी आपके लिए, आपके फेवर में करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसे ये पता चल जाए कि उसका जो मास्टर है, उसका जो मालिक है, वो पूरी तरह से शांत है। अगर उसे ये पता चल गया कि उसका मास्टर यानी कि उसका मालिक जो आप हैं, आप अशांत हैं कहीं भी, तो फिर वो बीमारियों को हील नहीं करेगा बल्कि आपके लिए फाइट और फ्लाइट मोड में रहेगा। और ये आपको बचना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 2 बार 10-10 मिनट के लिए अपने साथ बैठिए, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होइए, अपनी सांसों के साथ जुड़िए, लेट गो करिए थॉट को और फीलिंग्स को, लेट गो करिए पास्ट को, और इमीडिएटली लोगों को जो पास्ट की कोई भी आपके पास रिवेंज है उसको फॉरगिव करना शुरू करिए। आपके अंदर जैसे ही ये पीसफुल एनवायरनमेंट बनेगा, वो भी एनहेंस्ड स्टेट के साथ, आप इमीडिएटली अपने आप को खूबसूरत नींद के साथ एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर करिएगा लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशंस मेरी नई वीडियोस के बारे में समय से मिलती रहें। और हाँ, अगर आप बेहतर तरीके से सोना चाहते हैं तो आपके लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है, वो है गाइडेड विजुअलाइजेशन। और उन विजुअलाइजेशंस की लिस्ट इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। कीप एंजॉइंग, टेक केयर।